5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें एक चुनाव हो भी रहा है, इसको लेकर क्या तस्वीर कांग्रेस देखती है? मुझे तो ऐसा लगता है, यद्यपि अब तो बंद है सब मशीन्स में, कि 5 के पांचों राज्य में 4 तो स्पष्ट रूप से और मिजोरम में शायद मिलकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में संघर्ष जरूर है, पर इतना भी नहीं है कि हम सरकार न बना सकें। बात अगर जातीय जनगणना की करें तो पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है और युवा मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है, महिलाएं मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है। इन 4 जातियों का उत्थान भारत को विकसित बनाएगा। मोदी जी अगर है तो फिर ये 2 करोड़ रोजगार हर साल वाला, अब तक तो 10 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए, और 10 करोड़ का मतलब तो करीब करीब ये हो गया कि हर दूसरे परिवार में एक नौकर होना चाहिए था सरकारी। वो तो हुआ नहीं। महिलाओं का आरक्षण आपने विधेयक कांग्रेस के दबाव में पारित तो कर दिया, पर अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। तो आप तो सिर्फ वायदे करते हैं, घुमाते फिराते हैं। एक सीधा सा सवाल, आप जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप उसमें से कहाँ से अब युवा ढूंढने लगे, महिला ढूंढने लगे, और तमाम उसमें क्लासीफाई करके टालने का एक और नया आपने फॉर्मूला बना लिया। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सीधा सा स्टैंड है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि ये एक्सरे है समाज का, एक्सरे होना चाहिए, जिससे पता लगे कौन कितना किसकी जनसंख्या है, जिससे संसाधन जो है, अब 10% आरक्षण है हमारा जनरल का, तो वो क्या बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, तो जनगणना से पता लगेगा। बैकवर्ड कितने हैं ये जनगणना से पता लगेगा। अनुसूचित जात कितनी है जनगणना से ही पता लगेगा। तो बिना इसके क्या अपने संसाधन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सर, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में एक पार्टी का वर्चस्व नहीं बल्कि बहुकोणीय संघर्ष होगा, और लोकसभा का चुनाव उन्होंने बताया दिलचस्प और संघर्षपूर्ण होगा। यूपी में 25 करोड़ लोग अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए तरस रहे हैं। मैं सभी कहूँगा, मायावती जी को पहली बार नहीं बोल रही है, वो लगातार बोलती रही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ, अलग बात है कि वो अकेले चलेंगी। आज अकेले चलने का वातावरण नहीं है। आज ध्रुवीकरण है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, और इंडिया का वोट लगभग 55% से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी को रास्ता लेना ही पड़ेगा, और जो नहीं लाएगा वो वोटों को बंटवारा करेगा। और आज समाज इतना जागरूक हो चुका है कि जो मायावती जी का भी मतदाता है वो जानता है देना बर्बादी है, और उनके पार्टी के अंदर एक बड़ा भारी वर्ग यही चाहता है कि हम मिलकर लड़ें। तो क्या सीधे तौर पर कांग्रेस उनको आमंत्रित कर रही है? कांग्रेस ने हमेशा कहा कि जो भाजपा के विरोध में, जो भी दल भाजपा विरोध में, उन्हें इंडिया के साथ आना चाहिए, और जो नहीं आएगा वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं से बीजेपी का समर्थन करेगा। सर, आपके पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिन्नात से घिरी है और जिन्नों के सरदार स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और उनकी नर्क में पक्की जगह तय है। अब मैं नहीं जानता प्रमोद कृष्ण क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, और नेता तो हमारे नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।